नमस्कार, चार का वार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। देखिए, सबसे पहले बात होगी इंडिया गठबंधन को लेकर। आज हुई वर्चुअल बैठक में कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव दिया गया कि नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाना चाहिए, लेकिन सीएम नीतीश ने खुद इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन का अध्यक्ष बनाया गया, जानकारी ये मिली। इससे विस्तार से आपको देंगे जानकारी, लेकिन अगली खबर के लिए रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी आयुष शेखावत का। देखिए, दूसरी बड़ी खबर होने वाली है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई, क्योंकि ईडी समन भेजे जा रही है, लेकिन सीएम केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में अब देखना होगा इस समन के बाद क्या केजरीवाल ईडी के सवालों के लिए सामने पेश होंगे या नहीं। इस पर विस्तार से आगे जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर के लिए चलते हैं प्रिया सिन्हा के पास। तीसरी जो बड़ी खबर है वो पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से जुड़ी हुई है। संतों पर हमला हुआ है। भीड़ ने कुछ संतों को शिकार बना लिया, जमकर पिटाई की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 संदिग्धों की गिरफ्तारी की है। मामले में सियासत भी तेज है। आगे हर एक तस्वीर, हर एक डिटेल्स, लेकिन उससे पहले रुख करेंगे आयुष सूर्यवंशी का। और चौथी खबर कोहरे की कहर, सर्दी के सितम से जुड़ी हुई। लगातार बढ़ती ठंड से लोग परेशान हैं। विजिबिलिटी न होने की वजह से एक्सीडेंट्स भी बढ़े हैं। ट्रेन और फ्लाइट्स के समय में बदलाव हो रहा है। घने कोहरे की वजह से कई ट्रेनें रद्द की गई हैं। इस पर विस्तार से बात होगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बताएंगी पूजा यादव। और देखिए, आज की बड़ी खबर इंडिया गठबंधन को लेकर है। अपना अध्यक्ष आखिरकार चुन लिया। वर्चुअल बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष के नाम पर बन गई सहमति। मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सहमति बन गई है। इंडिया ब्लॉक की कमान अब खड़गे के हाथों में। सीटों के बंटवारे से पहले अध्यक्ष के नाम पर आखिरकार बनी सहमति। आज वर्चुअल बैठक में पहले नाम सुझाया गया नीतीश कुमार का, लेकिन उसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर मुहर लगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे किसी भी पद की कोई लालसा नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अखिलेश और ममता बनर्जी से इसको लेकर सुझाव लेना चाहिए। बड़ी बात यह है कि आज की इस बैठक में ना ममता जुड़ी ना अखिलेश, और उन्हीं के एब्सेंस में यह तय भी हो गया कि अब मल्लिकार्जुन के हाथों में इंडिया गठबंधन की कमान होगी। इंडिया गठबंधन ने अपना अध्यक्ष फाइनली चुन लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर बनी सहमति। वर्चुअल बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष के नाम पर सहमति बनी और मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सहमति बनी। नीतीश कुमार ने दरअसल कहा कि गांधी परिवार से कोई हो तो ज्यादा बेहतर है, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का जिक्र हुआ। जब मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का जिक्र हुआ तो उनके नाम पर सभी ने अपनी सहमति जताई। आज देखिए, पहले जिक्र हो रहा था कि 14 दलों के नेता जुड़े, लेकिन फिर खबर कंफर्म हुई कि 10 नेता आज जुड़े थे अलग अलग पार्टियों के, इंडिया गठबंधन के। और उसके बाद में इन्हीं 10 नेताओं ने आखिरकार यह तय किया कि इंडिया गठबंधन में अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे को ही जिम्मेदारी दी जाती है। अब देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सहमति बन चुकी है। पहले लगातार नीतीश कुमार की नाराजगी को दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे कि उन्हीं को संयोजक बना दिया जाए, लेकिन खुद नीतीश कुमार ने इस पद से किनारा कर लिया और उन्होंने कहा कि मुझे इस पद की कोई लालसा नहीं है, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक में नीतीश का फैसला। नीतीश कुमार का संयोजक बनने से इनकार। संयोजक बनने से नीतीश ने इनकार कर दिया। ये बड़ी जानकारी मिल रही है आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक में। आपको बता दें, कई मुद्दों पर चर्चा हुई और बैठक में संयोजक बनाने पर भी चर्चा की गई। डी राजा स्टालिन बैठक में मौजूद रहे। 10 पार्टियों के नेता बैठक में शामिल रहे। खड़गे नीतीश भी बैठक में शामिल रहे। ये बड़ी जानकारी मिल रही है आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक में नीतीश का फैसला, नीतीश कुमार का संयोजक बनने से इनकार। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज तमाम तरह के सवाल थे जिसके जवाब मिलने की उम्मीद थी। कहा जा रहा था कि सीट शेयरिंग को लेकर के कोई फॉर्मूला सेट हो सकता है, नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के ये जो वर्चुअल मीटिंग थी, क्योंकि आप इसे 5वीं खेप मानिए, इससे पहले 4 बार फिजिकल तो मुलाकात हो चुकी है, लेकिन आज जब 5वीं मर्तबा यहाँ पर वर्चुअल मोड में तमाम नेता जुड़े तो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर सहमति बनी कि मल्लिकार्जुन खड़गे अब चेयरपर्सन होंगे आईएनडीआईए ब्लॉक के। हालांकि पहले से कयास लग रहे थे, क्योंकि यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी, तो कहा जा रहा था कि हो सकता है कि आईएनडीआईए में अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस से कोई बड़ा चेहरा हो। साथ ही साथ संयोजक को लेकर के भी मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आ रहा था। जिस तरीके से ममता बनर्जी और खास तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछली मीटिंग में उनका नाम प्रस्तावक के तौर पर सामने रखा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आए। इसी के साथ नीतीश के करीबी मंत्री संजय झा ने एक स्टेटमेंट दे दिया। नीतीश की इच्छा कांग्रेस से ही होना चाहिए, अध्यक्ष संजय झा ने कहा। और लगातार रिएक्शंस का दौर सामने आ रहा है। मीटिंग से ठीक पहले हमने आपको बताया था कि जनता दल यूनाइटेड का कहना है कि अगर नीतीश कुमार संयोजक बन जाएंगे तो गठबंधन मजबूत होगा, लेकिन जब नीतीश के नाम पर बात चली तो वहां पर नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया और उसके बाद संजय झा की तरफ से ये टिप्पणी आई है। निर्णय नहीं हुआ है, इधर देखिएगा जरूर संयोजक की बात
की बात नहीं हुई है। माइक लगाइए। इधर मंत्री जी और लेकिन मुख्यमंत्री जी का था कांग्रेस को ही चेयरमैन बनना चाहिए और कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री जी शुरू से कहते रहे इधर मंत्री कोई सामग्री भी नहीं। आप लोगों को क्या लगता है बन जाएंगे नीतीश कुमार संयोजक सर? इनकार कर दिया। सर इनकार क्या? नीतीश कुमार ने इनकार किया। तो INDIA गठबंधन की वर्चुअल बैठक में नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से तो इनकार कर दिया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सहमति बनी। इंडिया का अध्यक्ष वो बन गए हैं। अब कांग्रेस के साथ वो गठबंधन की कमान भी संभालेंगे। इंडिया गठबंधन की आज हुई वर्चुअल बैठक में उन्हें संयोजक बनाने का प्रस्ताव भी आया था, हालांकि इसे उन्होंने ठुकरा दिया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मुकाबले बने 26 दलों के गठबंधन की आज एक अहम बैठक हुई थी और इस बैठक के बाद क्या कुछ और रिएक्शन सामने आए हैं वो आपको एक बार सुनवा देते हैं। तो एक बात समझ लेना चाहिए कि ये जो गुनाहों का गटर है उसमें गठबंधन के शटर से कोई बचने वाला नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तपस्या की ताकत और परिश्रम के परिणाम से मुकाबला करने के लिए कम से कम उनके 10% पहुंचना पड़ेगा, जबकि ये 0% पे है। गठबंधन है ना, ये झांसे की झप्पी वाला है। अब ये झांसे की झप्पी दे करके और जो है वो कहेंगे जी हम तुम्हें गिफ्ट देंगे, हम तुम्हें जो है 2 सीटें देंगे, तुम हमें 4 सीटें देंगी। अब अपने आप को कांग्रेस पार्टी जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी थी वो अपने आप को मुल्क की पार्टी कहती थी, आज मोहल्ले की महंगी होती जा रही है। रुकावट आ गई थी और उनका रिजर्वेशन है वो भी सोल्यूशन हो जाएगा। और 26 दल हैं, 28 दल हैं और सबका अगर एक ही मत होता तो गठबंधन किस बात का। हमारा गठबंधन एनडीए जैसे नहीं है कि अपने पार्टनर को डोमिनेट करके, दबा करके, उनके एमएलए को तोड़ करके, छल कपट करके हम उनकी मुंह को बंद करा दें या कमज़ोर कर दें। आप देखेंगे कि फाइनली ये अच्छा होगा। 1 अगेंस्ट 1 का फार्मूला जो नीतीश कुमार जी ने दिया था वो इम्प्लीमेंट होगा। मीटिंग तो होता ही रहता है, आपस में बात होता ही रहता है। तो इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों का एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य है और यही संकल्प लिया गया है, भाजपा मुक्त भारत बनाना है। तो सब लोग इसमें साथ हैं, कहीं कोई अपने निर्णयों से बदलने वाले नहीं हैं, ये बात सबको जानना। और बड़ी खबर इंडिया की बैठक पर जेपी नड्डा की प्रतिक्रिया। ये वर्चुअल अलायंस वर्चुअल बैठक ही करेंगे। इनका एक ही एजेंडा, मोदी हटाओ। पीएम मोदी का एजेंडा विकसित भारत। तो जेपी नड्डा ने एक बड़ा हमला, कड़ा पलटवार किया है इंडिया की बैठक में। दरअसल कहा कि ये वर्चुअल अलायंस वर्चुअल बैठक ही कर पाएंगे क्योंकि इनका एक ही एजेंडा है, मोदी हटाओ। जेपी नड्डा ने कहा लेकिन पीएम मोदी का एजेंडा विकसित भारत है। वो एक इंडी अलायंस है ना, इंडी अलायंस सुना है ना नाम, तो उसकी मीटिंग चल रही है। मैंने कहा कहाँ मीटिंग चल रही है, मैं फोटो वोटो देखने लगा, बोला नहीं ये वर्चुअल मीटिंग हो रही है। मैंने कहा बहुत सही वर्चुअल मीटिंग हो रही है, क्योंकि वर्चुअल अलायंस वर्चुअल मीटिंग ही करेगा। सीएम केजरीवाल को ईडी का समन पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया। ईडी के चौथे समन पर बोले गोपाल राय, विपक्षी नेताओं का प्रचार रोकना चाहती है बीजेपी। देखिए ईडी का समन एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को लेकर चालू हुआ। पिछले समन पर अरविंद केजरीवाल नहीं गए और लगातार आम आदमी पार्टी के रिएक्शन आते रहे कि ये आम आदमी पार्टी को रोकने की एक साजिश है। और अब एक बार फिर से ईडी के चौथे समन को लेकर आम आदमी पार्टी का रिएक्शन। गोपाल राय ने कहा कि विपक्षी नेताओं का प्रचार रोकना चाहती है बीजेपी, इसलिए ईडी का किया जा रहा गलत इस्तेमाल। जनवरी, 21 दिसंबर और उसके बाद अब 18 जनवरी। ये वो तारीख है जब ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले मामले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया। केजरीवाल को 3 जनवरी, फिर 2 नवंबर और उसके बाद 21 दिसंबर को समन भेजकर पेश होने के लिए कहा गया था। तीनों बार केजरीवाल जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए और कह दिया कि ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। मीडिया के माध्यम से पता चला है कि अरविंद केजरीवाल को चौथा समन्स इशू हुआ है। अरविंद केजरीवाल जो सरगना है, मास्टरमाइंड है शराब घोटाले के, जो पिछले 3 समन्स पर ना जा रहे हैं, ना कोऑपरेट कर रहे हैं और ना बता रहे हैं कि उनकी भूमिका क्या रही है शराब घोटाले में।
इसका मतलब साफ है कि पहले समन पर कहा कि स्टार प्रचारक के रूप में मैं बिजी हूं, वहां पर आम आदमी पार्टी को 204 सीट पर डिपॉजिट जब्त हो गई। फिर उसके बाद कहा कि मैं विपासना में बिजी हूं, और फिर कहने लगे कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है। यदि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है तो आपकी साथी कांग्रेस क्यों कहती है शराब घोटाला हुआ? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जो आज रिएक्ट किया है अफसोसजनक है। हर बार जांच से भागने का रास्ता ढूंढते हैं। अब जैसे ही चौथा सम्मन आया है तो उन्होंने कहा है कि मैं तो गोवा के ट्रिप पर हूं। मतलब आप राजनीतिक पर्यटन करेंगे लेकिन जांच से भागेंगे क्योंकि आपने चोरी की है। इससे पहले 3 बार अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया, लेकिन हर बार उन्होंने कोई ना कोई बहाना मार दिया। 3 जनवरी को बुलाया, उन्होंने बहाना दिया कि राज्यसभा चुनाव और गणतंत्र दिवस की तैयारियों में वो व्यस्त हैं। फिर 2 नवंबर को बुलाया, केजरीवाल ने ईडी के समन को गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बता दिया। 21 दिसंबर को बुलाया, विपश्यना के लिए पंजाब के होशियारपुर वो 10 दिन के लिए चले गए। जानबूझकर अरविंद केजरीवाल, जो कि भ्रष्टाचार की दलदल में, भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा में पूरी तरह लिप्त हैं, वो बचने का रास्ता निकाल रहे हैं। जनप्रतिनिधियों के लिए सख्त कानून होने चाहिए, लोकपाल होना चाहिए। इस नाम पर सत्ता में आए केजरीवाल, बदलाव की सोच लेकर आए केजरीवाल आज सबसे बड़े भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में स्थापित हो चुके। पार्टी, इनकी सरकार के मंत्री जेलों में, सांसद जेलों में, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान किया जा रहा। साल 2023 में अरविंद केजरीवाल को कई बार समन भेजकर बुलाया गया। हालांकि अप्रैल में शराब नीति केस में सीएम केजरीवाल से सीबीआई ने अपने ऑफिस में करीब 9.5 घंटे तक पूछताछ की थी। उस दौरान लगभग 56 सवाल उनसे पूछे गए। केजरीवाल सुबह 11:10 पर एजेंसी के ऑफिस पहुंचे थे और रात 8:30 बजे बाहर आए। इस दौरान भी केजरीवाल ने कहा था कि मैंने सीबीआई के सवालों के जवाब दे दिए, हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, हम मर मिट जाएंगे पर कभी अपनी ईमानदारी के साथ समझौता नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल तीसरे समन के जवाब में ईडी को बता चुके हैं कि वो जांच में सहयोग को तैयार हैं, लेकिन उन्हें एजेंसी की मंशा पर संदेह है। ऐसे में चौथे समन पर हो सकता है कि 18 जनवरी को वो ईडी के सामने पेश हों। वो एजेंसी से पेश होने के लिए मोहलत भी मांग सकते हैं, लेकिन अगर वो चौथी बार भी पेश नहीं होते हैं या ऐसा फैसला करते हैं तो उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने की भी संभावना है। इसको रोकने के लिए वो अग्रिम जमानत के लिए भी अदालत का रुख कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और उस बीच बड़ी खबर पटना से, बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम, सीएम नीतीश ने बांटे नियुक्ति पत्र। सीएम नीतीश, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। 95,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। सीएम नीतीश बांट रहे हैं नियुक्ति पत्र। बड़ी जानकारी पटना से है, बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम। प्राथमिक शिक्षा के निदेशक श्री मिथिलेश मिश्रा जी, माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी, और आज यहां गांधी मैदान में 26,935 शिक्षकों का नियुक्ति पत्र दिया गया है और बाकी आज के दिन ही शेष अन्य जिलों में भी कुल मिलाकर के 96,823 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया है। और एक बड़ी खुशी की बात है कि इसमें जो नियुक्ति हुई है महिलाओं की, वो लगभग 51% महिलाओं की नियुक्ति हो गई है। यानी और आज देख रहे हैं कि हम महिलाओं की संख्या यहाँ काफी है, हमको बड़ी खुशी होती है। अब आप सोच लीजिए कि कितनी बहाली की गई है और हमने महिलाओं को प्रोत्साहित कितना ज्यादा किया, तो बड़ी खुशी की बात है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए सभी आयुक्तगण, जिला पदाधिकारीगण, पुलिस पदाधिकारीगण, शिक्षा विभाग के पदाधिकारीगण,